हेलो मित्रों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे गाइस। हम फिर से एक नया टॉपिक हिंदी व्याकरण का लेके आए हैं गाइस। तो सर्वनाम प्रोनाउन। तो गाइज आज इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो परिभाषा है, वाक्यों में एक बार संज्ञा का प्रयोग करते हैं तथा उसी संज्ञा के प्रयोग की आवश्यकता होने पर भी बाद के वाक्यों में उसका प्रयोग नहीं करते हैं। उसके स्थान पर वह उसका आदि प्रयोग का शब्दों का प्रयोग करते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। समझे गाइस। जो है संज्ञा के, जब संज्ञा का प्रयोग एक बार हो जाता है तो फिर से अगर उसके स्थान पे संज्ञा का प्रयोग करना होता है तो उसके स्थान पे वह, यह, जिसका, उसका, तो ये सब प्रोनाउन होते हैं गाइस। तो इनका उपयोग कर लेते हैं तो उसी को सर्वनाउन कहते हैं। तो देख लेते हैं आगे गाइस। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। तो यानी कि गाइस, जो नाम के स्थान पे जो है, जिस संज्ञा नाम के स्थान पे जो है प्रयोग होता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं। और जिस जिस शब्द के प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो विकारी शब्द प्रसंग के अनुसार किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं जहां उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे तृष्णा ने कहा कि मैं मिठाई लूंगी, यानी कि गाइस जो यहाँ तृष्णा है तो वो तो संज्ञा हो गई, और गाइस ने और की है तो ये गाइस कारक हो गए, लेकिन मैं जो है यहाँ पे तो ये हो गया सर्वनाम। तो शालू ने संध्या से कहा कि क्या वह नहीं पढ़ेगी, तो गाइज वह जो है ना तो यहाँ पे वह सर्वनाम है। और गाइज यहाँ मैं और वह सर्वनाम, यानी कि मैं और वह दोनों सर्वनाम है। तो गाइज आगे देख लेते हैं सर्वनाम के भेद। तो गाइज सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम आगे देख लेते हैं गाइज। तो अब यहाँ पे तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो प्रयोग अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं तथा 3 उपभेद हैं जो इस प्रकार हैं। तो गाइज इसमें जो है सर्वनाम के भेद के साथ में उपभेद भी देख लेंगे। तो पुरुषवाचक जो है सर्वनाम में ना गाइज 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। तो पहले तो गाइज हम सर्वनाम के जो है 6 भेद हमने देख लिया है, और 6 भेदों में अब हम देखेंगे सर्वनाम के जो उपभेद हैं तो उसको देखेंगे गाइज। तो पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, एकल पुरुष, बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम। तो जैसे गाइस इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मैं और हम। मध्यम पुरुष, जिससे बात कही जाए वह मध्यम पुरुष है, जैसे तू, तुम, आप। यानी कि जिससे हम बात कह रहे हैं ना, बात कही जा रही है, वो मध्यम पुरुष है। तो अन्य पुरुष में देख लेते हैं, जिसके संबंध में बात कही गई हो वह अन्य पुरुष है, जैसे वह। यानी कि मैं और तुम जो है, मैं तो फर्स्ट उत्तम पुरुष हो गया, और बीच में गाइस जो है मध्यम पुरुष हो गया, और जिसके बारे में हम बात करते हैं ना गाइस वो अन्य पुरुष, यानी कि थर्ड पर्सन हो गया गाइस। तो बहुवचन के लिए हम, आप, वे के साथ लोग शब्द लगा दिया जाता है। जैसे हम लोग अभी स्कूल आए हैं, तो गाइज हम ना तो बहुवचन है शब्द, है ना गाइज। तो हम लोग अभी स्कूल आए हैं। तुम लोग कहाँ गए थे, तो गाइज तुम जो है बहुवचन है। तो ये जो है हम, तुम, आप, वे सब गाइस सर्वनाम है। तो हम लोग अभी स्कूल आए थे, तुम लोग कहाँ गए थे, आप लोग भोजन कीजिए, वे लोग चले गए। तो गाइस वे, हम, तुम, आप, ये सर्वनाम है गाइस। तो निश्चयवाचक सर्वनाम देख लेते हैं। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चय बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह सर्प है, यानी कि ये निश्चय है, तो यह जो है सर्वनाम है। तो वाचक में यह, वह अच्छी पुस्तक है, तो ये कंफर्म है कि वह पुस्तक अच्छी है। तो गाइज जो वह और यह है ना गाइज, तो ये अनिश्चयवादी सर्वनाम है। और अ, आगे देख लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है गाइज।
तो जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या निश्चित बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो किसी को बुलाओ तो इसमें कंफर्म नहीं है कौन किसको बुलाना है। तो गाइस किसी तो अनिश्चय जो है सर्वनाम है। और घी में कुछ मिलाओ तो यहाँ जो गाइस घी में कुछ मिलाना है तो ये भी अनिश्चय है। तो इसमें भी जो कुछ है ना गाइस तो ये है सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम में देख लेते हैं। जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो वह लड़का जो कल आया था, यानी कि गाइस इसमें पढ़ने में तेज है ना। तो उसमें जो है संबंध हम ढूंढना, वह लड़का यानी कि जो कल आज आया था वह पढ़ने में तेज है उसके बारे में। तो जो है तो यहाँ संबंधवाचक है, इसको दो को जोड़ा गया है गाइस। तो जो बोओगे सो काटोगे। तो गाइस दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए जो है संबंध है, जो बोओगे वो काटोगे। तुम जो तुम चाहो करो, ये भी गाइस तो इसमें जो है ना तो ये संबंधवाचक है। अब प्रश्नवाचक में देख लेते हैं गाइस। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ कौन है, तो गाइस इसमें जो है कौन है ना तो ये प्रश्नवाचक, तो ये कौन सर्वनाम हो गया। जो मुझे नहीं जानता, वह कहाँ जा रहा है, तो कहाँ मैंने कहा ना तो गाइस ये प्रश्नवाचक वाक्य में सर्वनाम है। वह क्या चाहता है, तो गाइज यहाँ जो क्या है ना ये प्रश्नवाचक में आ गया है, तो ये सर्वनाम है। तुम कैसे आए, तो यहाँ तुम कैसे आए, तो यहाँ जो कैसे है ना गाइज वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप जैसा समझे करें, तो ये गाइज निज है। आप सर्वनाम है तो गाइज निज है। और यह आपका ही हो गया, यह आपका ही हो गया। उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। तो गाइज ये है निजी वाचक है। आगे देख लेते हैं गाइज सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है। लिंग सर्वनाम चाहे किसी भी लिंग के लिए प्रयुक्त हो, उसका रूप हमेशा एक होता है। इसमें लिंग भेद के कारण रूपांतरण होता है। जैसे वह गाता है, वह गाती है, तुम तुम खाते हो, तुम खाती है। तो गाइस यह ना लिंग के अकॉर्डिंग हो गया, यानी कि जो है गाइस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में आ गया। तो वह गाती है तो स्त्रीलिंग हो गया, वह गाता है तो पुल्लिंग हो गया। अब आगे देख लेते हैं वचन संज्ञा के समान समान सर्वनाम के दो वचन होते हैं। एक वचन, दो वचन। तो पुरुष और वाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सर्वनाम विभक्ति रहित वचन में एक वचन के समान होते हैं। जैसे गाइस देख लेते हैं, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है गाइस। एक वचन तो मैं हो गया, वह हो गया। बहुवचन हम हो गए, वे हो गए। तो एक वचन में तू है, यह है। बहुवचन में तुम हो, तुम ये। तो कारक में देख लेते हैं। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। इनमें संबोधन कारक नहीं होता है क्योंकि पुकारने में संज्ञा का ही प्रयोग होता है गाइस। तो कारकों की विभक्तियों के साथ सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं, जैसा कि आगे के पृष्ठ पर सर्वनाम रूप अनेक तालिका में दर्शाया गया है। तो अब गाइस देख लेते हैं सर्वनाम का पदावन्य। तो सर्वनाम के पदावन्य में भेद, पुरुष केवल पुरुषवाचक सर्वनाम में लिंग, वचन, कारक और अन्य शब्दों के साथ संबंध बताना चाहिए। जैसे वह किसी का कहना नहीं मानता है, तो वह है किसी का कहना नहीं मानता है। तो देख लेते हैं वह पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता, कारक, मानता, क्रिया का कर्ता। तो गाइस जो है यहाँ मानता यानी कि क्रिया का कर्ता है, वह पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है। तो आगे देख लेते हैं किसी। तो अब यहाँ जो किसी है ना गाइज अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है और एक वचन है, संबंध कारक है। कहना के साथ संबंध है इसका, तो कहना है तो वह किसी का कहना, तो इसके साथ जो है गाइस कहने के साथ संबंध है। कौन अपना आदर नहीं चाहता,
तो कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एकवचन है और अपना निजवाचक है। यह वही पुस्तक है जिसे मेहरुनिशा ने कल पढ़ा था। तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। स्त्रीलिंग एकवचन कर्ता कारक है, क्रिया का कर्ता। अब आगे देखते हैं जिसे, इसमें जो है गाइस मेहरुनिशा ने कल पढ़ा था, तो जिसे जो है संबंध वाचक सर्वनाम है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक। तो पढ़ा था ये क्रिया का कर्म है। आगे देखेंगे गाइस, तो गाइस अब तालिका देख लेंगे। तो सर्वनाम में संज्ञा की ही भांति लिंग वचन कारक होते हैं, पर इनमें संबोधन कारक नहीं होता है। कारकों की विभक्तियों के साथ सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं। जैसे कि सर्वनाम का रूप अनेक नाम तालिका में दर्शाया गया है। तो आगे देख लेते हैं। सर्वनाम देखेंगे, कर्ता देखेंगे, कर्म देखेंगे, कारक देखेंगे और संप्रदान देखेंगे, अपादान देखेंगे, संबंध देखेंगे, अधिकरण देखेंगे, वचन देखेंगे गाइस। तो मैं है, तो इसमें मैं सर्वनाम हो गया मैं, तो कर्ता हो गया मैं, मैंने, कर्म हो गया मुझको, मुझे, कारण हो गया मुझसे और संप्रदान हो गया मुझको, मुझे, मेरे लिए, अपदान हो गया गाइस मुझसे, संबंध हो गया मेरा, मेरी, मेरे, अधिकरण हो गया मुझ में, मुझ पर, एक वचन है गाइस। तो अब सर्वनाम देख लेते हैं। हम, कर्ता हो गया हम, हमने, और कर्म हो गया हमको, हमें, कारण हो गया हमें, हमसे, और संप्रदान हो गया गाइस हमको, हमें, हमको, हमें, हमारे लिए, और अपादान हो गया हमसे, संबंध हो गया हमारा, हमारी, हमारे, और अधिकरण हो गया हम में, हम पर, और वचन हो गया बहुवचन। अब यहाँ सर्वनाम देख लेते हैं गाइस। तुम, तो और फिर कर्ता जो है वो हो गया गाइस तुम, तुमने, कर्म हो गया तुमको, कारण हो गया तुमसे, संप्रदान हो गया तुमको, तुम्हें, अपादान हो गया तुमसे, और संबंध हो गया तुम्हारा, तुम्हारी, और तुम्हारे, और अधिकरण हो गया तुम में, तुम पर, और यहाँ वचन जो है गाइस एक वचन होगा। अब देख लेते हैं वह, तो यहाँ कर्ता में आएगा वह, उसने, और कर्म जो है गाइज उसको, उससे, कारण होगा उससे, संप्रदान होगा जिसको, उसको, उसे, उसके लिए, और अपादान होगा उससे, और संबंध होगा उसका, उसकी, उसके, और गाइज अधिकरण होगा उसमें, उस पर। तो गाइज ये भी एक ही वचन है। अब देख लेते हैं सर्वनाम में वे, उन्होंने, कर्म उनको, उन्हें, और गाइज कारण है उनसे, तो संप्रदान हो जाएगा उनको, उन्हें, उनके लिए, अपादान उनसे, तो संबंध गाइज हो जाएगा उनका, उनकी, उनके, तो गाइज अधिकरण उनमें, उन पर, और वचन हो जाएगा बहुवचन, क्योंकि उनके वे है ना, तो गाइज वे में वे बहुवचन शब्द में आते हैं। और आप, तो गाइज सर्वनाम है आप, तो कर्ता भी आप हो जाएगा। अब कर्म अपने को, कारण हो जाएगा अपने से, संप्रदान हो जाएगा अपने लिए, और अपादान हो जाएगा अपने से, संबंध हो जाएगा अपना, अपनी, अपने, और अपने पर, और अधिकरण हो जाएगा अपने में। तो गाइज ये भी वचन रहेगा एक वचन। तो गाइज आई होप हमने अपना बेस्ट दिया होगा गाइज। इसी के साथ गाइज सर्वनाम चैप्टर फिनिश होता है। गाइज नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।